नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत हर्षवर्धन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विद्या होती है। वर्गमूल निकालने संबंधित प्रश्नों को हमने पिछले क्लास के अंदर सोल्व किया था। आज हम एक नया टाइप वर्गमूल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिएगा नया टाइप क्या है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे सामने कि यदि 4096 का वर्गमूल हमें दे रखा है 64, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपको एक पॉइंट या ध्यान रखना है कि जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट के बाद अंकों की जो संख्या आ रही है, उस पॉइंट के बाद अंकों की जो संख्या आ रही है वो सम स्थान तक आ रही है या नहीं आ रही है। आप देखिएगा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंकों तक आ रही है। इसमें 4 अंकों तक पॉइंट के बाद संख्या आ रही है। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक संख्या आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। जैसे इसकी जगह पे आप लिख दो 64, इसकी जगह आप लिख दो 64, इसकी जगह पर भी आप लिख दो 64। क्लियर है ये पॉइंट? अब आपको ये देखना है इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो आपको 1 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। इसमें 4 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो आपको 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 संख्या बाद पॉइंट। इसमें 6 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो आपको 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। क्लियर है? इनके बीच में प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगा दो। अब इनको ऐड कर दो 6.4.64.064 ऐड कर दीजिए इनको। 4 10 का सुपर हासिल गया 1 11 और 1 ये। आपका आंसर कितना आएगा 7.104। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? 5329 का वर्गमूल 73 है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए 5329 प्लस 53.29 प्लस 0.5329 की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? इसमें पॉइंट लगा हुआ है क्या? इसमें तो पॉइंट नहीं लगा है तो ये तो इसी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये और ये तो सेम है, यानी इसका तो हम क्या लिखेंगे 73 प्लस इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो आपको 1 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा 7.3। इसमें 4 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो आपको 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है 37.0 और बीच में हम लगा देंगे प्लस। क्लियर है? अब ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 73.0 7.3 और 0.73 ऐड कर लीजिए इसको 3018, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 81.03। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप जो तरीका बताया गया उससे सोल्व करते हो तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाए। √729 इज इक्वल टू 27। तो आपके सामने ये लिखा गया है 729 प्लस √7.29 प्लस √72.9 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर तो पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये और ये तो सेम है। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 27। इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 29, 2 अंक आ रहे हैं तो आप 1 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। इधर से 1 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया मैंने 2.7। यहाँ पर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या जो आ रही है वो सम स्थान तक आ रही है, विषम स्थान तक आ रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के बाद केवल 1 ही अंक आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद अंकों की जो संख्या है वो सम स्थान तक आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर न तो 27 न 2.7 कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर पूरा चेंज है ये। ठीक है ना। अगर मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करूँ तो इस नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा
सबसे पहले तो इसके आगे एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको पीछे से पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सम स्थान तक होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप पॉइंट लगा जीरो लगा के उसको सम स्थान तक कीजिए। ये आपको सिखाया गया है। तो पहला काम तो हमने ये किया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 100 का वर्गमूल तो हम निकाल लेंगे, 100 का वर्गमूल तो 10 आएगा। अब हमें निकालना है 7290 का वर्गमूल। इसके आगे जीरो की संख्या कितनी है, एक जीरो है। तो इसका जो जिस संख्या के अंत में जीरो की संख्या 1, 3, 5, 7 यानी विषम होती है जीरो की संख्या, वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, उसका आंसर हमेशा पॉइंटों में आता है। तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके आगे जीरो की संख्या तो विषम है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो निकाल लिया हमने 10, इसका हम आंसर अलग से निकालेंगे। तो जब आप 7290 का वर्गमूल निकालोगे तो आपके लगभग आंसर इस तरह से आएगा 85.3। इसका वर्गमूल तो ये, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। जब इसमें हम भाग देंगे 10 का तो पॉइंट एक स्थान इधर आ जाएगा। तो पॉइंट एक स्थान इधर आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8.53। इसका आंसर जो आया वो आपके 8.53 आया, वो 2.7 या 27 से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितनी थी आपके, विषम स्थान तक थी, सम स्थान तक नहीं थी, इस कारण ऐसा हो रहा है। अब इसको ऐड कर लो आप, 2.7, 2.7, 8.53, 3, 2, 1, 8, 1, 3, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 38.23। क्या पॉइंट्स क्लियर है आपके ये? तो ये पॉइंट छोटा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सम स्थान तक आनी चाहिए। अगर सम स्थान तक नहीं आ रही है तो फिर आप उसको सम स्थान तक लाने के लिए जीरो लगाइए, फिर पॉइंट हटाकर आगे उसको सोल्व कीजिएगा। जैसा आपको दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में मैंने सिखाया है, वहाँ से आप उसकी सहायता लेकर इस तरह के क्वेश्चन जिसमें पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सम स्थान तक नहीं आ रही है आपको हल करना है। क्या यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसका आंसर कुछ ही सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। बस आप एक ध्यान रखना है, यहाँ पर आप पॉइंटों के बाद संख्या काउंट कीजिए। पॉइंट के बाद इसमें कितनी संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, 1, 2, उनको साथ साथ जोड़ते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 11। ध्यान रखना इस चीज को, 11, 11। इधर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, 11 आ रही है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट की संख्या बराबर आ रही है। पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बराबर, ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर आ जाती है पॉइंट के बाद अंकों की संख्या, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पॉइंट को हटा दो, पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 9, यहाँ क्या बचेगा 36, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 8, नीचे कितना आएगा 2, ये बन जाएगा आपका 8 और ये बन जाएगा आपका 2। ये हमारा काम हो गया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आगे सोल्व कर लो इसको। 8 दूनी 16, 2 के पार्ट से कट गया ये 4 बार। अब वर्गमूल निकालना है तो 9 का वर्गमूल आप जानते हो 3, 36 का वर्गमूल जानते हो 6, 4 का वर्गमूल जानते हो 2, नीचे तो कुछ है ही नहीं। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 12 × 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 36। क्लियर? तो ऐसा कब होगा, सारे पॉइंट कब बढ़ जाएंगे, जब ऊपर भी पॉइंट के बाद अंकों की संख्या और नीचे भी पॉइंट के बाद अंकों की संख्या जो आएगी वो इक्वल आएगी। अगर बाय द वे ऊपर जो मैं काउंट करता वो 11 आ जाता, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 11 आती, नीचे जब मैं काउंट करता तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 10 आती, तो फिर क्या होता? तो फिर ये होता कि 10 तक तो इक्वल है, ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक एक्स्ट्रा है तो उसका एक जीरो नीचे आ जाता। बाय द वे अगर ऐसा होता कि नीचे 12 पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 12 आ जाती, ऊपर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 9 आती, तो क्या होता? 9 तक तो दोनों इक्वल है, नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने अंक एक्स्ट्रा है, 3 अंक एक्स्ट्रा है, तो ऊपर हम क्या कर देते, ऊपर हम 3 जीरो लगा देते।
क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसको सोल्व करना है बिना बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालना है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा। पहला काम, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या काउंट करो। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं? ऊपर पॉइंट के बाद अंक आ रहे हैं 9। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, तो नीचे भी कितने आ रहे हैं पॉइंट के बाद अंकों की संख्या? वापिस देख लीजिएगा, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ये जो है वो आपका 0.64 है, ये क्वेश्चन 0.64 है। तो 9 और 2 नीचे कितनी आ जाएगी आपके? 11 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? ऊपर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 9 है और नीचे पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितनी आ रही है? 11 आ रही है। अब इसको सोल्व करना है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें पॉइंट की जो संख्या थी वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, आपको क्या करना है कि 9 तक तो दोनों इक्वल है, यानी इसके पास 2 संख्या पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा है, तो जिधर एक्स्ट्रा होगी उतने जीरो दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 9 तो इसमें भी है, 9 इसमें भी है, वहाँ तक तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या एक्स्ट्रा है, तो 2 जीरो ऊपर की ओर शिफ्ट होंगे। अगर ऊपर 11 होता और नीचे 9 होता तो 2 जीरो नीचे शिफ्ट होते, लेकिन नीचे ज़्यादा है, तो नीचे कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो ऊपर आपके 2 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा अब आगे देखिएगा आप, ये हो जाएगा 324 इंटू 81 इंटू 4624 बटा 625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64। नीचे आपके 2 संख्या बाद पॉइंट एक्स्ट्रा था, तो ऊपर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब सोल्व कर लो इसको। इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, आंसर निकालिए इसका। 324 का वर्गमूल 18, 81 का वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा 68 आएगा, इसका वर्गमूल 10, नीचे कितना आ रहा है? 625 का वर्गमूल 25, 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27, 64 का वर्गमूल 8। क्लियर? अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये कटेगा आपके यहां से, 25 के पारे से 5 के पारे से 5 बार और 5 के पार से कटेगा ये 2 बार। आगे सोल्व कीजिएगा, 17 के पार से कटेगा ये 4 बार, 9 के पार से कटेगा ये 3 बार, 3 के पार से कटेगा ये 6 बार। ओके, उसके बाद 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, तो ऊपर तो बच रहा है हमारा 6 और नीचे बच रहा है हमारा 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अंडर रूट 6/5। क्लियर? इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सोल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप ये बताइएगा 144 का वर्गमूल कितना आएगा? 12। 12 के अंदर किसको प्लस करना है? 52 को। 12 के अंदर 52 ऐड करोगे तो 12 और 52 कितने होते हैं? 64। 64 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 8 को किस में जोड़ना है? 248। 248 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 256। 256 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो बता सकते हो 256 का वर्गमूल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 16। इसके अंदर केवल आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी कहीं पर भी नोट नहीं करना है। थोड़ा सा आपको माइंड में हल्की जोड़ बाकी आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आपको 30 से 30 तक आपको वर्ग तो याद होने ही होने जरूरी है। क्लियर? इसको सोल्व करते हैं। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 15 को जोड़ना है किसमें? 164 में, 154 में। जब आप 154 में 15 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा आपका 169, 169। फिर हम 169 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। कितना आएगा? 13। 13 को किसमें जोड़ेंगे? 108 में। 108 में 13 जोड़ने पर
121, 121 का वर्गमूल निकालेंगे 11, 11 जोड़ेंगे किसमें 25 में, 25 और 11 36, फिर हम निकालेंगे वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6, 6 को जोड़ेंगे 10 में 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा बताइए 16 का वर्गमूल, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही वही आएगा 4। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप लोग। 169 का वर्गमूल 13, 13 जोड़ना है 68 में, 13 और 68 81, 81 का वर्गमूल निकालेंगे 81 का वर्गमूल 9, 9 को जोड़ना है 216 में, 216 में 9 जोड़ोगे तो 225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15, 15 को जोड़ना है 129 में, 129 में आप 15 जोड़ोगे तो ये आएगा 144, 144 का आप वर्गमूल निकालोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12। समझ में आ रही बात? कुछ भी कहीं पर भी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। जोड़ के अलावा, प्लस करने के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, आप एक बार वापस वीडियो देखना और एक बार खुद ट्राई करना कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहे नहीं हो रहे। ओके, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कुछ ही सेकंड में इनका आंसर बता सकते हो। थोड़ा सा आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान देना है। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर साइड में a 1 प्लस है, 1 प्लस है, जैसे यहाँ पर 2 प्लस है, ये थोड़ा अलग है, मैं इसको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। पहले जब अगर 1 प्लस है तो आपको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर ज़्यादा सोल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस तरह से 13/12 क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर भी 1 प्लस है, और 1 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो कैसी क्या कंडीशन रहती है। लेकिन अगर 1 के बाद प्लस आ रहा है, 1 के बाद प्लस और ये इस तरह से लिखा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है सोल्व करने के लिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आपको x का मान निकालना है। क्या करेंगे, अगर 1 प्लस करके आ रहा है तो आप ये देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 में से आपको 12 का स्क्वायर माइनस करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से आपको 12 का स्क्वायर माइनस करना है। अगर मैं 169 में से, अगर मैं 169 में से 144 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25। क्लियर? ऐसा कैसे हो रहा है, पहले अब मैं समझाता हूँ इसका बेसिक। बेसिक ये है कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सोल्व करने पर ये आपको इस तरह से शो होगा कि एलसीएम लेंगे हम 144 आएगा, 144 प्लस x बटा 144, ठीक है, ये इस तरह से प्रदर्शित होगा। उसके बाद इधर कितना आएगा आपका 13/12 आएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है तो इधर तो बचेगा आपका 144 प्लस x, 144 प्लस x बटा 144, और इधर कितना बचेगा आपका 13 इधर बचेगा आपका 169/144। तो नीचे तो सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। अब 144 को उधर भेजो आप तो x बराबर कितना आएगा 169 माइनस 144, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 25। ये तो रहा इसका बेसिक, लेकिन आपको फटाफट करना है। बेसिक में सिखा दिया, लेकिन हम इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको ये समझाया कि अगर 1 करके आ रहा है 1 प्लस, तो आप ये देखिएगा कि 13 का स्क्वायर 169 में से आपको 12 का स्क्वायर माइनस करना है, कितना आएगा 144। तो 169 में से 144 गया, कितना बचा 25, और आप किसको इस क्वेश्चन का आंसर भी 25। इसमें बताइए क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 25। 25 इसका स्क्वायर कितना होता है 16, 25 में 16 गए, हमारा आंसर कितना आया 9। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड से सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सोल्व कीजिए आप। सोल्व करने पर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस x बटा 9 बराबर 7/3। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि 9 का वर्गमूल करने पर तो 3 आ रहा है, 9 का वर्गमूल करने पर तो 3 आ रहा है,
और ऊपर ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो किस संख्या का वर्गमूल करूंगा कि 7 आएगा, बोलिए। 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। क्या ऊपर 49 है क्या? नहीं, 18 तक तो है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमें नहीं पता क्या है। तो ये वाला वही पोर्शन होगा, 18 में हम कितना जोड़े कि ऊपर वाली पूरी संख्या क्या बन जाए आपकी, 49 बन जाए। क्लियर? तो 49 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 49 में हम कितना जोड़े कि 49 बन जाए। तो 49 माइनस 18 ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 31। यानी यहाँ पर x का जो मान है वो आपका 31। समझ में आ रही बात? वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको सिंपल किया मैंने, एलसीएम लिया 9, तो एलसीएम आ गया आपका 9। 1 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 9 बार। 9 का गुणा 2 से किया 18। 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 1 बार। 1 का गुणा 1 से किया x, ये हो गया 18 प्लस x। अब दोनों का वर्गमूल निकलेगा, अंश का भी वर्गमूल निकलेगा और हर का भी वर्गमूल निकलेगा। अंश का वर्गमूल निकालना है तो अंश का वर्गमूल निकालने के बाद कितना आ रहा है, 7, और हर का वर्गमूल निकालने के बाद कितना आ रहा है, 3। यानी 9 का वर्गमूल निकाला तो 3 आया। यानी ऊपर ऐसी संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकालने पर 7 होता है। किसका वर्गमूल निकालने पर 7 आता है, 49 का वर्गमूल निकालने पर 7 आता है। यानी ऊपर ये पूरा नंबर 49 है। तो 18 तो है, 18 में कितना जोड़े कि 49 बने, 18 में आप 31 जोड़ोगे तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 31, इस क्वेश्चन का आंसर 9, इस क्वेश्चन का आंसर 25। क्लियर है यहाँ तक?